एपिसोड की शुरुआत में बाई होती है जहाँ उसकी फ्रेंड आती है, जहाँ हर जगह उसके स्टेप मॉम की न्यूज़ थी कि उसने बाई की मॉम के साथ बहुत गलत किया। यहाँ पे कहती है जो भी न्यूज़ छापा बहुत ही अच्छा किया, तुमने वैसे भी बहुत उसने सताया। बाई ने मिस्टर सू का नाम यूज़ किया था, जहाँ इस वजह से वो न्यूज़ वाले लोग छापे होते हैं। अब ये बात उसके फ्रेंड को नहीं पता होती है। तभी वहाँ लीना आता है, ली ग्रुप का सीईओ, और यहाँ पे बाई से कहता है कि मुझे कुछ दिन के लिए रहना है, तो मेरा घर अभी रेंट पे नहीं मिल रहा है, मैंने ऑर्डर कर दिया, क्या मैं कुछ दिन तक तुम्हारे वहाँ रह सकता हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ क्यों नहीं, जहाँ बाई को इशारा करती है और कहती है अच्छा एक बात बताइए मिस्टर लिन, क्या आपके पास गर्लफ्रेंड है। तो लिन कहते हैं नहीं मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहती है चलो ये तो अच्छा, आपको पता है ना बाई का भी डिवोर्स हुआ है। यहाँ पे बाई इशारा भी अपने फ्रेंड को करती है। तो बाई कहती है प्लीज़ मत बोलो ये सब। तो उसकी फ्रेंड कहती है अरे चुप करो, और अच्छा हैंडसम लड़का मिल भी नहीं सकता। तभी यहाँ पे मिस्टर सू को पता चलता है कि बाई ने किसी लड़की को अपने घर में बुला के रखा है। तो वो सीधा चला जाता है ये देखने के लिए। यहाँ पे वो सोच रहा होता है आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी यहाँ पे बाई लिन के हाथों में हाथ डाली हुई होती है। मिस्टर सू ये देख कर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब बाई को लगता है कि उसे कोई देख रहा है तो वो हाथ हटा देती है। दूसरी तरफ स्टेप मॉम को दिखाया जाएगा जो कि एक आदमी को हायर कर रही होती है और कहती है पैसों की चिंता तुम मत करो, ये रहा पहला सैलरी तुम्हारा और नेक्स्ट सैलरी काम होने के बाद। दूसरी तरफ मिस्टर सू बाई को कहता है कि आप क्या चाहती हैं, आखिर आप ऐसा क्या करना चाहती हैं, आप क्यों ऐसा कर रही हैं, आपने क्यों उस लड़के को रखा है, मुझे इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे वो कहती है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, अब मुझे नहीं समझना है और ना मैं किसी को समझाना चाहती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कहता है तुम ऐसा मुझे नहीं बोल सकती हो बाई, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। लिन कहता है तुम होते कौन हो जो इस तरीके से बाई को फोर्स कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये बहुत गलत है। यहाँ पे मिस्टर सू को गुस्सा आता है, वो उसे मारने लगता है, लेकिन यहाँ पे बीच में बाई आ जाती है और कहती है अब भी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। मिस्टर सू के तो होश ही उड़ जाते हैं कि वो इंसान को कैसे ऐसे बोल सकती है जिसने उसको इतना हेल्प किया है। वो वहाँ से चला जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था। तभी उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है और मिस्टर सू को कहते हैं जो तुमने न्यूज़ में कहा है कि तुम बाई से शादी करोगे तो कब कहोगे। तो यहाँ पे बोलता है मिस्टर सू कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा। तो कहते हैं उसके ग्रैंडपा तो मेरा मरा हुआ मुँह देखना। अब मिस्टर सू लेट नाइट बाई के घर जाते हैं जहाँ बाई को मिलने के लिए बुलाता है वो। यहाँ पे बाई आती है मिस्टर सू के पास। तो यहाँ पे मिस्टर सू कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नाराज़ हो, मेरी गलती क्या, मुझे पता है कि वो समाचार जो कि न्यूज़ में वायरल हो रहा है क्या उसके वजह से प्रॉब्लम हो जो मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। यहाँ पे बाई कहती है पर वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो फेक न्यूज़ है, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे पता वो आप मुझे हेल्प करने के लिए बचा रहे थे, लेकिन ये रहा मेरा बचपन का प्यार जो कि लिन होता है और लिन का फ़ोटोग्राफ बाई अपने पास रखती है। तो मिस्टर सू कहता अच्छा तो आजकल फ़ोटो तुम अपने पास रखने लगी हो किसी अनजान का। तो बाई कहती है ये कोई अनजान नहीं है, ये मेरा दोस्त है और सडनली वो मेरे पास आया तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं उससे पसंद करती हूँ क्योंकि उसने मुझे बचपन में काफ़ी हेल्प की है। मिस्टर सू कहता है बाई को कि मुझे पता है बाई तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो लेकिन तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हो। बाई कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई थी, मुझे पता है कि जब मेरा डिवोर्स हुआ था मेरे हस्बैंड से तो आपने मुझे सपोर्ट किया था, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे प्यार करूँ। तो मिस्टर सू उसे फोर्सफुली किसेस करने लगते हैं, लेकिन बाई उसे कहती है कि प्लीज़ मिस्टर सू आप गलत कर रहे हैं, मैंने कहा ना मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, क्यों नहीं आपको मुझे समझ में आता है एक भी बात। और इतना करके वो वहाँ से चली जाती है जहाँ मिस्टर सू तो एकदम से बाई का ये बिहेवियर देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड में थे और सोचता है कि यार इतनी वो स्ट्रॉन्ग हो गई कि उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इधर उसकी फ्रेंड आती है उसके स्टेप मॉम के बारे में न्यूज़ लेके। तभी यहाँ पे उसके गले में नेक पे एक बाइट वाला निशान होता है। तो कहती है अरे ये बर्ड किसने दिया तुम्हें, लव बर्ड का निशान। कहती है अरे अरे ऐसे कुछ भी नहीं है। कहती नहीं नहीं ओहो ये
हॉट प्रिंसेस सू है क्या? जहाँ बाई हंसती है। तभी कहती है अच्छा छोड़, ये देख ये स्टेप मॉम तेरी ऐसे चुप नहीं रहेगी, वो न्यूज़ में वायरल हो रही है। यहाँ पे बाई समझ जाती है कि उसको स्टेप मॉम से बदला लेना है, जो कि उसकी पीछा तो छोड़ने वाली है। दूसरी तरफ ये दोनों फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, लेकिन बाई तो होश में होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है। देन यहाँ से वो सीन कट होती है, मिस्टर सू का दिखाया जाता है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा वरिड हो रहा होता है। मिस्टर सू बार बार बाई को फ़ोन करता है, बट वो स्विच ऑफ हो रहा होता। आज से पहले उसका फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं था। मिस्टर सू कहता है बाई के बारे में पता करो, कहीं उसका कोई किडनैप या कार एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, हरी अप। तो कहता है ठीक है बॉस। सेंशिफ्ट होती है बाई पे, जो कि सीधा एक बहुत ही अजीब जगह में पाई जाती है, जहाँ वो बेहोश होती है। जब वो आंखें खोलती है तो उसे कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है, क्योंकि उसकी स्टेप मॉम ने उसे किडनैप कर लिया होता है और उसने उस आदमी को हायर किया होता है ताकि बाई को ला के दे। दोनों फ्रेंड को देख के अकेले पाकर वो लोग ऐसा काम करते हैं, जहाँ बाई बोलती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये मत भूलना कि अगर तुमने मेरे साथ गलत किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्योंकि जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम बड़े आदमियों से कंसल्ट में रहोगी और मेरी न्यूज़ को वायरल करवाओगी मेरे अगेंस्ट? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। जहाँ वो बोलती है अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, न्यूज़ वायरल होने का तुम्हें बहुत शौक है, अब भी मैं तुम्हारा बताती हूँ। तभी यहाँ पे अपने गुंडों को कहती है किसके साथ मिसबिहेव करो और जो जितना करेगा मैं उसे डबल पैसे दूंगी। तभी सारे लोग उसके ड्रेस को फाड़ने लगते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो सब कुछ देखते हैं ऐसा जिसके वजह से वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ बाइक को स्टेप मॉम उसकी काफ़ी मारी थी तो मुंह से ब्लड भी गिरता है, लेकिन एट ए टाइम वहाँ मिस्टर सू आ जाता है और उसकी स्टेप मॉम देखती है कि उनके गुंडे हायर किए हुए तो वो है ही नहीं, वो तो भाग चुके थे मिस्टर सू को देखकर। यहाँ पे अपने असिस्टेंट को बोलता है उसकी स्टेप मॉम को मारने के लिए, जो कि उसे मारता है और कहता है ये मत भूलिए कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ये मेरा लास्ट एंड वार्निंग है। अगर आपने मेरी फियांसे को परेशान करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। उसकी स्टेप मॉम को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता कि जब भी कुछ गलत करो तो हमेशा मिस्टर सू या फिर लिन उस लड़की को प्रोटेक्ट करने आता है। तो कहता है बाई को तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। बाई तो एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मिस्टर सू उसे प्रोटेक्ट करने आया था। उसने उससे थैंक्स कहता है। तो यहाँ पे कहता है देखो बाई मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं हो सकता हूँ, तो अब तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा, खुद के बारे में सोचना होगा। तो यहाँ पे सोचती है भाई ये इंसान कितना अच्छा है, मेरी कितनी केयर करता है, और वो उसे हक करती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना कि मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, मुझे टाइम चाहिए। एक न्यू लड़की की एंट्री होती है जीजी। जीजी को दिखाया जाएगा, जो कि फ्रेंड जीजी वही लड़की है जो कि सी होती है उसकी एक्स मंगेतर मिस्टर सू की। वो सीधा बाई के पास जाती है और कहती है तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो जीजी कहती है कि मेरा नाम जीजी है और मुझे पता है कि मिस्टर सू के तुम बहुत करीब हो, और ये भी जानती हूँ कि तुम तो सेकंड मैरिज हो, तलाकशुदा लड़की मेरे होने वाले फियांसे को फंसा रही हो, अच्छा नहीं लग रहा। खुद को देखो, एक सेकंड हैंड लड़की हो, मुझे देखो। तो मैं यही कहूँगी कि तुम मुझसे दूर रहना, अदरवाइज़ फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी तो मत भूलना। मतलब जीजी आई थी मिस्टर सू को बारे में बोलने के लिए, बाई को ब्लैकमेल करने के लिए। अब यहाँ पे बाई कहती है तुम्हारे डरने ये धमकाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर सू मुझे पसंद करता, और चली जाओ तुम यहाँ से। देन सीन शिफ्ट होती है बाई पे, जो कि अपने फ्रेंड को कहती है कि वो लड़की बहुत हॉट थी। तो वो बताती है तुझे वैसे ही बनना, मिस्टर सू से मिलने जाना है। यहाँ पे बाई का ये लुक देख के तो मिस्टर सू का असिस्टेंट भी शॉक में हो जाता है। तो यहाँ पे वो मिलती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बातें। तो बोलता है कि हाँ आप जाएं, बॉस उधर आपको मिल जाएंगे। इधर यहाँ पे वो उसकी फ्रेंड बोलती है मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाई कहती है ओके। देन वो बोलती है मुझे मिलने के लिए सी आई थी, क्या सी वापस आ गई? तुमने तो कहा था कि वो मर गई है। जहाँ कहता है मिस्टर सू की हाँ मुझे भी ये न्यूज़ पता चली थी, लेकिन सू की कार एक्सीडेंट में मौत की खबर मीडिया वाले ने छापा था, लेकिन वो जिंदा है। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, ये तो मेरा पास था। बाई कहती है वो मुझसे मिलने आई थी और उसने मुझे कहा कि वो मुझे तुमसे दूर कर देगी। मिस्टर सू कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ उसके दोबारा आने के बाद मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देन
सी यहाँ पे जैसे ही आती है तो यहाँ पे मिस्टर सू से किसी करने वाला होता है। तो ये तो देखकर जीजी को वो उसे पुश कर देता है। अभी तो जीने मरने की कसम खा रहा था बाई को लेकर और बाई को धक्का दे देता है और यहाँ पे जो सी है वो उसे हक कर लेती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कहाँ चले गए थे, पता मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेचारी बाई खामोशी से बैठ के रो रही होती है। तभी यहाँ पे बोलती है मिस्टर सू मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरी लाइफ में कितना चीज़ आया उतार चढ़ाव हुआ बट मैंने सोचा कि नहीं मुझे तुमसे मिलना है। तभी यहाँ पे बाई जाने लगती है, मिस्टर सू से रोकता और कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी। बाई कहती है नहीं मुझे जाना होगा जहाँ। बोलती है सी तुम इसे क्यों रोक रहे हो, और बाई तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरी फियांसे के साथ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टर सू कहता है चुप करो सी, मुझे बात करनी है बाई से। यहाँ पे बोलता है बाई मुझे कुछ टाइम चाहिए, प्लीज़ मुझे तुम कुछ टाइम दे दो, मुझे पता है तुम अंडरस्टैंड हो और तुम मुझे इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकती हो, और जैसा कि मैंने कहा मैं उस बारे में सोचूंगा। यहाँ पे बाई कहती है तुम्हें जो टाइम चाहिए तुम ले लो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। तभी यहाँ पे सी बोलती है तुम्हें पता है ना मेरे हस्बैंड से डिवोर्स हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह, तुम मुझसे प्रॉमिस किए थे कि तुम मुझसे शादी करोगे। जहाँ मिस्टर सू कहता है मैंने ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था, मैंने बस एक समझौता किया था। तभी यहाँ से बाई चली जाती है। दूसरे सीन में बाई हॉस्पिटल होती है, अपने फ्रेंड के बारे में पूछती है जो कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो डॉक्टर कहता है डोंट वरी सब ठीक है, जहाँ बाई कहती है थैंक यू डॉक्टर। देन फिर वो सीन कट होती है एंड अगेन बाई को किडनैप करती है उसकी स्टेप मॉम की। एक बार तो बच गई लेकिन इस बार उसे कोई नहीं बचाएगा और उसे मारती है। जहाँ बाई काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुमने मुझे क्या समझा, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो तुम मेरे मौके का फ़ायदा उठा रही है। कहती है बाई एक बार तुमने मिस्टर सू ने बचा लिया, अब कौन बचाएगा तुम्हें। तभी एंट्री लिन की होती है और लिन कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ भी मेरी बाई के साथ किया तो बहुत बुरा होगा। मतलब बाई को या तो मिस्टर सू या तो मिस्टर लिन दोनों प्रोटेक्ट कर ही रहे होते हैं। बाई को कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तो बाई कहती है नहीं मुझे चोट नहीं लगी। कहती है चलो यहाँ से, और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड देन सीन शिफ्ट होती है जी की, और यहाँ पे सी बोलती है कि मिस्टर सू तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, तुमने कहा है कि तुम मुझसे शादी करोगे, मैं कहीं और नहीं जा सकती हूँ। देन वो बैठते हैं होटल में। तभी यहाँ पे एक रिपोर्ट होता है जो कि सी का होता है। सी को ब्लड कैंसर होता है और रेड वाइन वो पी रही होती है। जो बोलता है मिस्टर सू कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर उसने रेड वाइन पी लिया तो उसको कुछ भी हो सकता है। जहाँ वो दौड़ के जाता है तब तक सी ने वो रेड वाइन पी लिया होता है और कैंसर की वजह से वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल एडमिट करता है। तो यहाँ पे कहती है सी मैंने जानबूझ के पिया, मुझे देखना था, क्या तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन तुमने मुझे रोका ही नहीं। मिस्टर सू कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था। तभी कॉल आता है बाइक का और वो वहाँ से जाता है। इधर जो है बाई के पास मिस्टर सू से पहले वो पहुंच जाती है और कहती है कि मैंने क्या अच्छा नाटक किया, मिस्टर सू तो अब मेरे पास आ ही जाएगा। यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है यार ये लड़की कितनी बुरी है, ये अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक झूठा रिपोर्ट बना सकती है। तो बाई कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, जिसका जो होगा वो तो मिलेगा ही। और मिस्टर सू की रही बात तो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रही होती है कि एक लड़की उसके लाइफ में आके मिस्टर सू को से दूर कर रही है। ये बात अब लिन को भी पता चल जाता है, जहाँ लिन भी समझ जाता है बाई और मिस्टर सू एक दूसरे से प्यार करता है। तो यहाँ पे मिस्टर सू भी आता है, जहाँ बोलता है कि तुम सिर्फ बोलते हो कि ये तुम्हारी फियांसे हो और करते कुछ नहीं हो। जहाँ काफ़ी गुस्सा करता है तो उसकी फ्रेंड लिन को वहाँ से लेके जाती है और बाई कहती है कि अगर लिन ने जो भी कहा वो तो सच ही कहा, वैसे भी तुम मुझसे कहाँ से प्यार करते हो, तुम तो एक नंबर के सन के इंसान हो, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, सिर्फ तुम्हें दूसरों से मतलब है, वो जो तुम्हारी पास्ट थी उससे तो तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मिस्टर सू कहता है अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मैं सन की हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुमने मेरा सन की पना देखा कहाँ। एंड देन वो बाई को फोर्सफुली किसेस करने लगता है और कहता है कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तभी यहाँ पे बाई कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर लेती हूँ आजकल तुम पे। तो मिस्टर सू कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे साथ दोगी तभी तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम हर वक्त नाक चढ़ाती हो। दूसरी तरफ बाई जो है वो आती है मिलने के लिए मिस्टर सू से। तो मिस्टर सू कहता है
कि मुझे तुमसे कुछ बातें डिस्कशन करनी है। जो वो उसे एक बड़ा सरप्राइज़ देता है, जहाँ वो उसे प्रपोज करता है और यहाँ पे वो उसे वेडिंग ड्रेस पहनाता है और वहीं पे सेल्फी लेता है कि ये दोनों अब से हस्बैंड और वाइफ होंगे और वहाँ पे वो एट ए टाइम प्रपोज कर देता है। बाई तो सोचती ये सब उसके लिए एक ड्रीम हो रहा है। तभी वो नेक्स्ट डे अपने असिस्टेंट को कहता है कि ये न्यूज़ वायरल करवा दो कि मैं और बाई दोनों हस्बैंड वाइफ है। यहाँ पे अब ये दोनों तो एक हो जाते हैं शादी करने के बाद। जब ये बात पता चलती है सी को तो कुछ खास उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे बाई ने और मिस्टर सू ने एक छोटा से पार्टी दिया होता है जहाँ सारे गेस्ट आए हुए होते हैं। बाई के बारे में अभी भी सी कह रही होती है। तभी एक अनजान आदमी मारने वाला होता है मिस्टर सू को, लेकिन बाई आ जाती है और वो उसको चाकू लग जाता है। जहाँ मिस्टर सू एट ए टाइम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो लिन यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करता है। यहाँ पे आती है सी भी तो कहता है मिस्टर सू ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो यहाँ पे कहती मैं भी तो वहीं थी, मेरी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अगर तुम्हें लगता है तो मुझे माफ़ कर देना। दूसरी तरफ बाई बेहोश हुई भी रहती है। जब उसे होश आता है तो यहाँ पे मिस्टर सू कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, तुमने सोचा मेरे बारे में। सीन शिफ्ट होती है बाई पे। जब बाई सब कुछ सेटल हो जाता है तो मिस्टर सू के घर आती है जहाँ वो उसका कोट पहनी होती है। तो यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन जब मिस्टर सू होता है तो बाई को लगता है उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। यहाँ पे मिस्टर सू को कहती है बाई कि ठीक है मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ मिस्टर सू कहता है जैसा तुम देख रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम्हारे हॉस्पिटल आने के बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, तो सी मुझे आई थी बस ब्रेकफास्ट देने। इधर बोलती है चलो ठीक है। देन वो लोग घूमने जाते जहाँ बाई अभी भी थोड़ी नाराज़ थी मिस्टर सू से, क्योंकि फ्रेंड हॉस्पिटल के सडनली बात ऐसा कैसे हो सकता। तो मिस्टर सू का असिस्टेंट बाहर जाता कुछ काम से, लेकिन उस मॉल में आग लग जाती है जिस मॉल में बाई होती है और बाई वहीं पे मर जाती है। ये बात तो सदमा कर देती है मिस्टर सू को। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर सू पे जहाँ बार बार वो बाई को ढूंढ रहा होता है, वो पागल हो चुका होता है। ऐसे होते होते 2 साल हो जाता है, जहाँ 2 साल के बाद एक कैमरा से पता चलता है कि बाई है, बाई मरी नहीं, बाई जिंदी है और वो कहाँ है उसमें एड्रेस होता है। बिना सोचे समझे वहाँ चला जाता है। बाई ने इसलिए सोचा था कि वो उससे दूर हो जाए, क्योंकि उसे लगा था कि वो उसी के साथ अभी भी रहना चाहता, लेकिन मिस्टर सू कहता मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। और 2 साल के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जिनकी खुशी का तो ठिकाना होता ही नहीं है और यहाँ पे ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ होते हैं। तो ये मूवी आप सबको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना।